आपको लगता है बाबरी मस्जिद ये हुई वो हुई। मेरे मुंह से कुछ लोगों के प्रति अशब्द नहीं कहना चाहता, बहुत मुझे पीड़ा है। बाबरी मस्जिद गिर गई, ये पहले से तय था, अंदर खाने तय हो चुका था, और गिरने के बाद क्या चाहिए था ये पहले से फिक्स था। एक पक्ष पता है, एक पक्ष नहीं पता, इसलिए मैं उस पक्ष को बताना चाहता हूं जो आपसे छुपाया गया है। जाके ढूंढिएगा, कोई बात छुपी हुई नहीं। 91 में तय हो गया था कि हमें ये दे दो, हम बिना पब्लिक में चिल्लाए अंदर से छोड़ देंगे। हम चिल्लाएंगे, रोष मचाएंगे, क्योंकि हमें अपनी कौम को भी जिंदा रखना है। ठीक है, समझौता क्या हुआ पता है आपको? 1991 में भारत भूमि पर अनादिकाल के वो मंदिर, जो मंदिर शुद्ध रूप से साइंस पे बने हुए मंदिर थे। हर मंदिर की एक साइंटिफिक वे, ये आज नहीं जो लोग सड़कों वड़कों पे बना देते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। सत्ता के बाहर बैठे हुए नेताओं ने ये समझौता किया, बाबरी मस्जिद जब गिर जाए तो चिल्लाना, रोना, क्योंकि तुम्हारे अपने लोगों को भी पता ना चले। लेकिन हमने खामोशी से एक समझौता किया, और उस समझौते के तहत देश भर में 42,000 वो मंदिर जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे आदर्शों को बताते थे, उस पे कानून बना दो, ताकि अब उस पे बात नहीं होगी, इसे छोड़ देना। उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हमने समझौता किया क्योंकि हमें वक्ती तौर पे अयोध्या की इस जो हमने रेल चलाई थी, इस पे हमें सत्ता में पहुंचना है। सत्ता में पहुंच जाएंगे, बस ठीक है, फिर देखा जाएगा। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में तय हो गया, साइन हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा 92 में आप कर लीजिए थोड़ा हा हा हो खत्म। इसलिए आपके लोगों ने संसद में कानून के अंदर ये मान लिया कि 42,000 जो मंदिर हैं, उनको, जिनकी हालत 1947 में जो थी, अब वो रहेगी, अब उस पर कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती। ये कानून हमारे ठेकेदारों ने मिल के पास कराया, बाहर आकर के खामोश। ये 91 की बात है। 92 की घटना हुई तो 93 में क्या डिमांड की उन्होंने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आपको, शर्मा जी को, ठाकुर साहब को, इसको उसको, मेरा तेरा है, उन्होंने जो भी सौदा किया 1000 साल के लिए किया। आपका सौदा तो सुबह से शाम तक का है, एक चाय का है, एक वक्त के खाने का है, एक चुनाव का है। 93 में किसी को पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका सौदा हो गया। 93 में बिना किसी को बताए, बिना हो हल्ला हुए, बाकी बातें तो बहुत पता है आपको, दुनिया का ज्ञान है आपके पास, अपने घर के पीछे क्या हुआ उसका पता नहीं। दूसरा सौदा किया कि भारत में बहुत सारे मजहब, उनकी गिनती बहुत कम है, तो हमें एक माइनॉरिटी कमीशन बनाना है। और एक माइनॉरिटी कमीशन बना, और इस देश का उस वक्त 12% और आज 22% टोटल पॉपुलेशन का मुसलमान अल्पसंख्यक है, और एक माइनॉरिटी कमीशन बनकर उसका करोड़ों का बजट अलग से हो गया। बात यहीं तक नहीं चली, फिर 94 आया, और फिर 95 में एक और जघन्य अपराध हुआ कि एक कानून जो कभी अंग्रेजों ने बनाया था, उस कानून में 1956 में चचा ने कुछ अमेंडमेंट किया था, उसके बाद में राजीव गांधी ने अमेंडमेंट किया, फिर 1995 में एक अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट होके चुप। बड़े से बड़े नेता की तस्वीर तकरीरें निकाल लीजिए, भाषण निकाल लीजिएगा, बड़े बड़े हिंदू ठेकेदार जो गली गली हमको गाली दे रहे हैं आजकल, क्योंकि उनको लगता है कि हम भड़का रहे हैं। किसी डिस्कोर्स में, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, कहीं छुप कर के भी किसी 4 लोगों को बताया कि भाई यार ये कानून बन गया है, इसका मतलब पता है, इसके रिपरकशंस पता है। नहीं, वो खुद चाहते हैं कि ये आपको पता ना चले, इसलिए हमारा बोलना उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो परेशान है। हमने भी कसम खाई है कि हम मरेंगे तो बोलते बोलते ही मरेंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आएंगे, ऊपर वाला हमको कभी मजबूर नहीं करेगा कि हम तुम्हारे दरवाजे पे आए। जिस दिन ये नौबत आएगी उस दिन खामोश हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे नहीं आएंगे।